Good morning, children. Today we will study about the nutrition in human beings. ठीक है, ये लाइव प्रोसेस का टॉपिक चल रहा है आपका फर्स्ट न्यूट्रिशन. ये आज इसका लास्ट लेक्चर है. ठीक है, न्यूट्रिशन आज कंप्लीट हो जाएगा पूरा. इससे पहले आपने पढ़ चुका है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या फिर हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो एक पार्ट था होलोजोइक न्यूट्रिशन. ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा, यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. देखिए, ह्यूमन बींग्स में हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है. ठीक है, हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है. हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है. हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो एक पार्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन. ह्यूमन बींग शोज द होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो एनिमल है वो कॉम्प्लेक्स फूड लेता है और उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक डाउन करता है. ठीक है, और ये डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट होता है. जैसे कि आपने अमीबा में पढ़ा था, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड इजेशन, दीज 5 स्टेप्स. ठीक है, ह्यूमन बींग्स में ये स्टेप्स पढ़ने से पहले हमें ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा. डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ से शुरू होता है. ठीक है, जहाँ से हमारा माउथ शुरू होता है वो पूरी कैविटी जो होती है, जिसमें टीथ होते हैं, जिसमें टंग होती है, ये पूरी हमारी बक्कल कैविटी कहलाती है. क्या कहलाती है? बक्कल कैविटी, जिसको हम माउथ कहते हैं. उस माउथ में क्या होती है? टंग होती है, टीथ होते हैं. ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं. ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनाल एक होलो पाइप होता है जो माउथ से शुरू करके एनस तक खत्म होता है. ठीक है, एनस तक एंड होता है. ये होलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल. और इस एलिमेंट्री कैनाल में जब 3 ग्लैंड्स ऐड हो जाती हैं, जैसे लीवर, पैंक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड्स, तो जब एलिमेंट्री कैनाल और 3 टाइप्स की ग्लैंड जब इकट्ठी हो जाती हैं, जब ये सब कुछ बनाती हैं, तो इट इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो एलिमेंट्री कैनाल को हम गट भी कहते हैं, GUT गट. तो एलिमेंट्री कैनाल प्लस 3 ग्लैंड्स कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स. ठीक है, ये कैसे सिचुएटेड होती हैं, क्या फंक्शन है इनका. देखिए, ये टंग, टीथ, ये बक्कल कैविटी के अंदर होते हैं. बक्कल कैविटी से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, इट इज कॉल्ड द ईसोफेगस. ओ साइलेंट है इसमें, OESOPHAGUS, ईसोफेगस. और इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं जनरल भाषा में. दिस ईसोफेगस कनेक्ट विद द J shaped structure. This J shaped structure is called the stomach. This stomach again connect with the a long ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, ये लगभग 6 मीटर लंबी होती है, 6 मीटर, इससे भी ज़्यादा हो सकती है. ये इतनी लंबी होती है. इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एरिया कम होता है. ठीक है, इसलिए लंबी बहुत होती है. लेकिन अब इसके चारों तरफ ये जो आपको नजर आ रहा है, इट इज कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड पॉइंट है, इट इज कॉल्ड द रेक्टम. और रेक्टम का जो लास्ट ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड द एनस. अब इधर लार्ज इंटेस्टाइन में आपको एक ये नजर आ रहा है लटका हुआ. ठीक है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है. वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब हमारी बॉडी में पाया जाता है, बट इसका कोई यूज नहीं है हमारी बॉडी के अंदर. ऐसे ऑर्गन को हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं. इट इज कॉल्ड द अपेंडिक्स, या इसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं. इसका हमारी बॉडी के अंदर कोई यूज नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर और इसके पार्ट्स. इसमें 3 ग्लैंड्स इकट्ठी मतलब जुड़ती हैं, ऐड होती हैं. वो सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारी बक्कल कैविटी के अंदर होती है, जिससे सलाइवा निकलता है, लार निकलती है. ठीक है, दूसरी है ये लीवर, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी. एंड थर्ड है पैंक्रियाज, इट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ये पत्ती जैसी रचना होती है जो स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होती है. ठीक है, दिस ये पूरा का पूरा बन करके हमारा बनाता है डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है. फर्स्ट स्टेप आती है आपकी जो यहाँ पर लिखी है, इंजेशन. इंजेशन का मतलब इनटेक ऑफ फूड इन माउथ. केवल फूड को हाथ से उठा करके अपने मुंह में रखना, बस. इट इज कॉल्ड द इंजेशन. ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर. नेक्स्ट आता है डाइजेशन. डाइजेशन इज द लॉन्गेस्ट प्रोसेस. ये सबसे लंबा प्रोसेस है. डाइजेशन माउथ से शुरू होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन पर जाकर के खत्म होता है. तो पहला काम है माउथ में. माउथ में इसका फिजिकल डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ टीथ. फिजिकल डाइजेशन मतलब इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, केवल हम इसको छोटे छोटे पीस में काटते हैं, चबाते हैं और उसके छोटे छोटे पीस करते हैं. ठीक है, तो टीथ के द्वारा होता है ये. टीथ हमारे कई टाइप के होते हैं, यहाँ पहले ही पढ़ चुके हो. इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर. इनका काम होता है काटना, बाइट करना, फिर उसको ग्राइंड करना. प्रीमोलर मोलर का काम होता है. जब तक ग्राइंड करते रहते हैं, जब तक ये बहुत पतली सी
एक पेस्ट के रूप में ना बन जाए। फिर हम इसको स्वेलो कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से होता हुआ ये स्वेलो कर लेते हैं, हम निगल लेते हैं, और ये कहाँ पर आता है, ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस जो है बहुत ही पतली सी और मसल्स की बनी हुई स्ट्रक्चर होता है, ये मसल्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता रहता है ये। जैसे कि आप टूथपेस्ट निकालते हो ना ट्यूब से, तो आप पहले उसको प्रेस करते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, और जो पेस्ट है वो आगे बढ़ गया, ठीक है, इट इज रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन भी कहते हैं रिलैक्सेशन को। तो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता जाता है ये, और ये फूड आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। इसका कुछ स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप का बनेगा आपका, इस टाइप का, ये एंड देन ये, फिर फूड यहाँ पर आ गया, फिर इसको हमने कॉन्टैक्ट करा तो फूड यहाँ पर आ गया, ठीक है, इस तरह से। इट इज कॉल्ड द पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है ये हमारा पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहलाता है। तो डाइजेशन हो गया माउथ में, फिर केमिकल डाइजेशन होता है जब सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा निकालती है और हमारे फूड के साथ वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड जो एंजाइम निकालती है उस एंजाइम का नाम होता है टाइलिन एंजाइम, ठीक है, उसको हम टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं, जिसमें को सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम टाइलिन भी होता है, पी साइलेंट होता है उसमें, ठीक है। और ये जो एंजाइम है इसका काम होता है जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, जैसे जो लोग हम चपाती खाते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, या राइस खाते हैं, उसको जो सलाइवा है वो टाइलिन एंजाइम की प्रेजेंस में उसको माल्टोज में चेंज कर देता है। माल्टोज क्या है, हमारा सिंपल फूड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सब सिंपल शुगर हैं, ठीक है। इनका फार्मूला भी एक ही होता है सबका, लेकिन इनका बस जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। C6H12O6 होता है इसका, ठीक है। यहाँ तक तो ये डाइजेशन होगा। माउथ में क्या डाइजेशन हुआ कि हमारा कार्बोहाइड्रेट टाइलिन एंजाइम की प्रेजेंस में माल्टोज में चेंज हो गया। नाउ अब ये स्टमक से चलता हुआ कहाँ पर आता है, इस जगह पर, ये जो छोटा सा आपको सी पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है, दिस सी पार्ट इज कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ये, ठीक है, ये छोटा सा पार्ट होता है सी। इसमें ही क्या होता है, इसको हम ड्यूडोनम कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, ड्यूडोनम, ठीक है, इसको ड्यूडोनम कहते हैं। ये जो ड्यूडोनम होता है इसमें जो पार्ट है ये लीवर भी इसी से अटैच होता है, पैंक्रियाज भी इसी से अटैच होता है, और स्टमक से फूड भी इसमें आता है। हमारी पूरी की पूरी इंटेस्टाइन में पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंडिशन। तो जब हमारा फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के इस वाले पार्ट में आता है, तो जिस टाइम हमारा यहाँ पर फूड आता है ठीक उसी टाइम लीवर भी अपना सिक्रीशन इसमें मिलाता है और पैंक्रियाज भी अपना सिक्रीशन इसमें मिलाता है। अब देखिए स्टमक में क्या होता है, जब स्टमक में फूड हमारा पहुंचता है तो स्टमक में क्या होता है, स्टमक जो है हमारा वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से मिलकर बना होता है। एक ग्लैंड से मिलकर बनता है, अंदर ग्लैंड होती हैं इसकी, उन गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 चीजें सिक्रीट होती हैं, ठीक है, 3 चीजें सिक्रीट होती हैं जिनका नाम क्या है, HCl, म्यूकस एंड HCl होता है, म्यूकस होता है और होता है पेप्सिन। ये 3 एंजाइम जो है वो हमारे इसमें मिक्स होते हैं, ठीक है।